अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस मंजर को गौर से देखें। हाथों में शनाख्ती कार्ड थामे ये माएं, बहनें और बुजुर्ग खवातीन। ये पाकिस्तान के हर शहर और गांव में किसी न किसी कोने की कहानी है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सोशल सेफ्टी नेट यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक झलक है। बज़ाहिर तो ये गरीबों को सहारा देने का एक जरिया है, लेकिन इसके पीछे छुपी दास्तान आपको हैरान कर देगी। हुकूमत तो कहती है कि वो गरीबों को सहारा दे रही है, क्या ये सहारा है या गरीब की तजलील? क्यों एक बेवा औरत को चंद हजार रुपए लेने के लिए अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करना पड़ता है? आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में करोड़ों खवातीन इस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें अक्सरियत को ये नहीं पता कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। आज हम इस पूरे निजाम की तह खोलेंगे। हम उन सवालात के जवाब देंगे जो आपके ज़हनों में हमेशा से हैं। ये पैसा कौन देता है, कहां से आता है, और क्या ये पैसा कभी बंद हो सकता है? वो कौन सा माफिया है जो इन मासूम खवातीन के बच्चों के वजीफे तक हजम कर जाए? आज की ये वीडियो एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट है, इसलिए इसको आखिर तक देखिएगा और एक एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज हम इस पूरे माफिया और सिस्टम को बेनकाब करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रोग्राम की तह में जाने से पहले इसकी जड़ों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम का नाम बेनजीर से ही क्यों मंसूब है। ये जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। जब साल 2008 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल पार्टी की हुकूमत आई, तो उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी मकतूल अहलिया बेनजीर भुट्टो को खराजे अकीदत पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का आगाज किया, और उनका दावा यह था कि यह मकतूल बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था कि पाकिस्तान की गरीब तरीन खवातीन को मुआशी तौर पर आज़ाद और बाअख्तियार बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, सियासत में कोई भी चीज महज इत्तेफाक नहीं होती। इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल ब्रांडिंग छुपी थी, जिसका सियासी मुखालफिन को बाद में पता चला और सियासी जंग शुरू हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशमकश चल रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो एक फ्रॉड है पूरा का पूरा, अपने लोगों को नवाजने का। हमारे टैक्सों के पैसों के इश्तिहार चलते हैं अपनी तशरीह के लिए, और मिलता क्या है? मुखालिफ जमातों का हमेशा से ये एतराज रहा कि ये पैसा किसी खानदान का नहीं है, इसलिए इसका नाम पाकिस्तान इनकम सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसे एक ऐसी सियासी ढाल बनाया कि आज 18 साल गुजरने के बावजूद कोई भी इस नाम को छूने तक की हिम्मत नहीं कर सका। आपको याद होगा कि जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम का नाम दिया। इमरान खान ये चाहते थे कि इसका नाम मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाए, तो वज़ीर आज़म ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन यहाँ पर एक कानूनी दीवार खड़ी थी। क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम जो है, इट इज थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। साल 2010 में जब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, तो पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट ने इस इदारे को एक खुद मुख्तियार इदारा बना दिया और वाज़े तौर पर इसका नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कानूनी तौर पर महफूज कर दिया। अब अगर कोई हुकूमत इसका नाम बदलना चाहती है तो उसे पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। यही वजह है कि हुकूमतें बदलती रहीं, एहसास प्रोग्राम का नाम तो आया, लेकिन कानूनी कागजात, बैंक अकाउंट्स और चेकों पर BISP ही लिखना पड़ता था।
अब ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि सिंध के दही इलाकों में एक ऐसा वोट बैंक है जिसे पीपल पार्टी कभी भी खोना नहीं चाहेगी। दोस्तों अब आते हैं इस सवाल पर जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। पाकिस्तान तो खुद कर्जों में डूबा हुआ है, हमारे पास तो पेट्रोल और बिजली के पैसे नहीं हैं, तो फिर हर साल 600-700 अरब रुपए से ज्यादा की रकम इन खवातीन को देने के लिए कहां से आती है? क्या हुकूमत अपने खजाने से ये रकम दे रही है? हकीकत आपको हैरान कर देगी। आइए थोड़ा तफसील से समझते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम का 80% से ज्यादा हिस्सा आलमी मालियाती इदारे यानी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF की तरफ से आता है। यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये इदारे पाकिस्तान के गरीबों पर इतने मेहरबान क्यों हैं? तो नाज़रीन इसे बैनुल अक़वामी सियासत में सोशल सेफ्टी नेट की शर्त कहा जाता है। जब पाकिस्तान इन इदारों से बेल आउट पैकेज या बड़ा कर्जा मांगता है तो ये इदारे हुकूमत पाकिस्तान से एक सख्त शर्त रखते हैं कि अगर आप बिजली महंगी कर रहे हैं, अगर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं तो इसका बोझ गरीब तरीन तबके पर पड़ेगा। इस बोझ को कम करने के लिए आपको गरीबों को बराह रास्त नकद रकम देनी होगी ताकि वो जिंदा रह सकें। यानी ये इमदाद किसी हुकूमत का एहसान नहीं बल्कि एक आलमी मुआशी निजाम की मजबूरी है जिसके तहत ये रकम गरीब तक पहुंचना लाजमी है। दोस्तों अब इस पहलू पर आते हैं जिसने लाखों खानदानों की नींदें उड़ा दी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक बेवा खातून जो पिछले कई सालों से बाकायदगी से अपनी किस्त वसूल कर रही होती है, अचानक जब वो किसी रिटेलर या दुकान पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पैसे बंद हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई अफसर अपनी मर्जी से किसी का नाम लिस्ट से निकाल सकता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आइए तफसील से देखते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे एक इंतहाई पेचीदा और खुदकार सिस्टम काम करता है जिसे NSER यानी नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री कहा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने हर घराने का एक डेटाबेस तैयार कर रखा है जिसमें आपकी गुर्बत की पैमाइश की जाती है। इसे साइंसी जबान में PMT स्कोर यानी प्रॉक्सीमीटर टेस्ट कहा जाता है। इस सिस्टम में गरीब की हद 32 रखी गई है। अगर आपका स्कोर 32 से नीचे है तो आप गरीब हैं और आपको पैसे भी मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये स्कोर 32 से ऊपर जाता है आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी BISP की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये PMT स्कोर ऊपर कैसे जाता है? तो नाजरीन आपके नादरा का सिस्टम आपकी जिंदगी की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए है। फर्ज करें किसी के शोहर ने बैरून मुल्क मजदूरी के लिए पासपोर्ट बनवाया, नादरा फौरी तौर पर BISP को रिपोर्ट करेगा। अगर आपके नाम पर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी रजिस्टर होती है या आपका माहाना बिजली का बिल एक खास हद से ज्यादा आ गया या आपने अपने सिम कार्ड में बहुत ज्यादा लोड करवा लिया या कहीं से अचानक से आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे आ गए तो सिस्टम ये समझेगा कि अब आप गरीब नहीं रहे, तो ये तमाम डेटा आपके PMT स्कोर को ऊपर ले जाता है। इसे डेटा फिल्टरिंग कहा जाता है, यानी हुकूमत डिजिटल तरीके से आपकी जासूसी कर रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि कौन वाकया गरीब है और कौन सिर्फ इमदाद लेने के लिए गरीब बना हुआ है। लेकिन इस खुदकार निजाम की वजह से अक्सर वो लोग भी पिस जाते हैं जो वाकई ही जरूरतमंद होते हैं, मगर किसी छोटी सी तकनीकी वजह से इनके पैसे बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस बायोमेट्रिक डिवाइस की जिसके जरिए ये अरबों रुपए तकसीम किए जाते हैं। इस डिवाइस को हासिल करने के लिए एक मुकम्मल कानूनी शफाफ तरीकेकार मौजूद है जिसका तज़किरा आपको आमतौर पर कहीं भी नहीं मिलेगा। कानून के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने पाकिस्तान के बड़े बैंकों के साथ मुआहदा कर रखा है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में HBL जबकि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बैंक अल फलाह ये जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर कोई रिटेलर, दुकानदार या कोई पढ़ा लिखा नौजवान इस प्रोग्राम का एजेंट बनना चाहता है तो उसे बराह रास्त इन बैंकों के पास जाना होता है।
बैंक आपसे कुछ बुनियादी चीजें मांगता है। आपका असल शनाख्ती कार्ड, आपकी अपनी एक मुस्तकिल दुकान और सबसे अहम चीज आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यानी बैंक ये इत्मीनान करता है कि आपका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके बाद बैंक आपसे एक मामूली सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। याद रखिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट चंद हजार या 1-8 लाख रुपए तक होता है, जो कि कानूनी तौर पर रिफंडेबल यानी वापसी के काबिल भी होता है। जब आप ये तमाम शर्त पूरी कर लेते हैं तो बैंक आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस जारी करता है और आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि खवातीन का अंगूठा कैसे स्कैन करना है और रसीद कैसे निकालनी है। हुकूमत की नजर में ये एक बाइज्जतदार बिजनेस है जहां आप गरीब की खिदमत भी करते हैं और बैंक आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर एक मुकर्ररा मुआवजा यानी कमीशन भी देता है। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान है, हर कानून को पैरों तले रोक दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक पढ़े लिखे बाशऊर माफिया की, जो टाई लगाकर एसी कमरों में बैठता है। वो बैंक अफसर जो देखने में बहुत इज्जतदार लगता है, जो बड़े बड़े असूलों की बात करता है, वही असल में इस करप्शन की बुनियाद और जड़ है। जब एक नौजवान या कोई दुकानदार कानूनी तरीके से डिवाइस लेने के लिए बैंक जाता है तो उसे महीनों लटकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि कोटा खत्म हो गया है या आपकी दुकान और लोकेशन मौजूद नहीं है। दोस्तों जब वही डिवाइस जब किसी बाअसर मिडलमैन या एजेंट के जरिए मांगी जाती है तो फौरी तौर पर मिल जाती है। यानी कि वो एजेंट भी इन बैंक अफसरान से मिले होते हैं, मगर एक शर्त पर, और वो शर्त है रिश्वत। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि एक डिवाइस का सौदा 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक किया जाता है। जी हां, आपने सही सुना, वो डिवाइस जो मुफ्त या मामूली फीस पर मिलनी चाहिए थी, उसके लिए लाखों रुपए की रिश्वत दी जाती है। अब जरा आप इस रिटेलर या दुकानदार की जगह खड़े होकर सोचें, जिस शख्स ने बैंक के इस सफेद पोश शिकारी को 15 लाख रुपए रिश्वत दी है, क्या वो वहां खिदमत खल्क के लिए बैठा है या बैठेगा? जी नहीं, वो एक मुजरमाना जहनियत के साथ बैठा होगा। वो 15 लाख रुपए उसके लिए सदका नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है, एक सरमायाकारी है। और वो अपना ये 15 लाख रुपया सूद समेत कहां से पूरा करेगा? वो पूरा करेगा इन गरीब बेवा औरतों की किस्तों से और इनके बच्चों के वजीफों से। ये वो गठजोड़ है जहां ऊपर बैठा अफसर अपनी तिजोरियां भरता है और नीचे बैठा दुकानदार गरीब की तजलील करता है। ये सफेद पोश शिकारी जानते हैं कि वो एक जुर्म की बुनियाद रख रहे हैं। दोस्तों अब इस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं और जिसका फायदा उठाकर ये रिटेलर या दुकानदार अपनी चोरी को जायज करार देते हैं। अक्सर खवातीन ये समझकर खामोश हो जाती हैं कि शायद दुकानदार को हुकूमत कुछ नहीं देती, इसलिए वो अपना बिजली का बिल और दुकान का खर्चा निकालने के लिए थोड़े से पैसे काट रहा है। BISP ने जिन बैंकों के साथ मुआहदा किया है, वो बैंक इन रिटेलर को एक ट्रांजैक्शन यानी हर औरत को पैसे निकाल कर देने पर एक मुकर्ररा कमीशन अदा करते हैं। ये कमीशन उनके बिजली के बिल, दुकान के किराए और इंटरनेट के अखराजात को पूरा करने के लिए काफी होता है। ये बकायदा एक बिजनेस मॉडल है जिस पर लोग राजी होकर डिवाइस लेते हैं। तो फिर ये कटौती क्यों करते हैं? हुकूमत की तरफ से एक औरत को 13,500 रुपए की इंस्टॉलमेंट मिलती है, लेकिन ये रिटेलर वहां उस गरीब औरत से फीस के नाम पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए जबरदस्ती काट लेते हैं। अब जरा मेरे साथ हिसाब लगाएं, अगर एक रिटेलर दिन में 100 खवातीन को पैसे देता है और हर एक खातून से सिर्फ 1,000 रुपए काटता है, तो वो एक दिन का 1 लाख रुपया नाजायज कमा रहा है और एक महीने का 30 लाख रुपए बनता है। ये वो रकम है जो इन बेवा और गरीब औरतों की जेबों से निकाली जा रही है, जिनके घर में 2 वक्त का राशन नहीं होता। ये कोई सर्विस फीस नहीं है, ये सरासर डाका है जो एक मुनज़्ज़म माफिया की तरह डाला जा रहा है। और ये सब करने के लिए वो एक ऐसा तकनीकी ड्रामा रचाते हैं
जिसका निशाना वो माएं और बहनें बनती हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। दोस्तों, आपने अक्सर अदायगी के मराकज पर देखा होगा, एक बुजुर्ग खातून अपना अंगूठा बार बार मशीन पर लगाती है और दुकानदार झुंझला कर कहता है, अम्मा आपका अंगूठा नहीं लग रहा, सिस्टम डाउन है, आप कल आना। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो जानबूझकर डिवाइस की स्क्रीन को अपने हाथ या काउंटर के नीचे छुपा लेते हैं। जैसे ये स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल यानी अदायगी मुकम्मल का मैसेज आता है, वो दुकानदार फौरन डिवाइस बंद कर देता है और कहता है एरर आ गया है या अंगूठा मैच नहीं हुआ, जबकि हकीकत में उसके बैंक में वो पैसे मुंतकिल हो चुके होते हैं। अगले दिन जब वो अम्मा दोबारा आती है तो उसे कहा जाता है कि अम्मा तुम्हारे तो पीछे से पैसे ही कट कर आए हैं, हुकूमत ने तुम्हारे पैसे कम कर दिए हैं, और फिर उसे 13,500 की बजाय सिर्फ 8 या 7,000 रुपए देकर तड़पा दिया जाता है। ये वो तकनीकी दहशतगर्दी है जिसका सबसे ज्यादा शिकार वो बुजुर्ग खवातीन होती हैं जिनके हाथों की लकीरें उम्र भर की मेहनत मजदूरी से मिट चुकी होती हैं। ये वो बायोमेट्रिक फ्रॉड है जिसने लाखों मुस्तहिकीन को उनके पूरे हक से महरूम कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि ये लूट मार का सिलसिला सिर्फ पैसे मिलने के वक्त शुरू होता है तो आपको बिल्कुल ही गलत लगता है। ये धंधा तो उस वक्त शुरू हो जाता है जब एक गरीब औरत इस प्रोग्राम में अपना पहली दफा नाम दर्ज करवाने की कोशिश करती है। तो गली मोहल्लों में घूमने वाले ये एजेंट्स और मिडलमैन जो खुद को हुकूमत का नुमाइंदा जाहिर करते हैं, वो इन सादा लूट खवातीन को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये एजेंट्स इन औरतों से तय करते हैं कि हम आपका नाम लिस्ट में शामिल करवा देंगे, आपका सर्वे पास करवा देंगे, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त है कि आपकी जब पहली किस्त आएगी तो उसमें से 6 से 7,000 रुपए हमारे होंगे। जरा सोचिए, वो पहली रकम जो इस औरत को महीनों के इंतजार के बाद मिलनी थी, उसका आधा हिस्सा ये रजिस्ट्रेशन माफिया हजम कर जाता है। हकीकत ये है कि NSER सर्वे और GISP में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। ये एजेंट्स कोई जादू नहीं करते, ये सिर्फ उन खवातीन का शनाख्ती कार्ड लेकर तहसील ऑफिस जाते हैं और वहीं नाम दर्ज करवा देते हैं जो वो खातून खुद भी कर सकती थी। ये लोग इन खवातीन की बेचारगी और लाइल्मी का फायदा उठाकर उनके पहले निवाले पर ही डाका डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर अदायगी तक हर कदम पर एक नया शिकारी गरीब का इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, अब मैं आपको इस करप्शन की वो परत दिखाने जा रहा हूँ जिसका तज़किरा आपको किसी अखबार या न्यूज में नहीं मिलेगा। अक्सर कुछ खवातीन ये समझती हैं कि हुकूमत उन्हें सिर्फ कफालत के 13,500 रुपए दे रही है, लेकिन इस रकम के अलावा भी एक बहुत बड़ी रकम है जो इन खवातीन के अकाउंट्स में आती है। हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ गरीब खानदानों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं देती, बल्कि उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तालीमी वज़ाइफ भी फराहम करती है। अगर किसी खातून के 2 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसे कफालत के 13,500 रुपए के अलावा तकरीबन 5 से 6,000 रुपए अलग से मिलते हैं। अब जरा इन रिटेलर की चालाकी देखिए, कितना बड़ा धोखा करते हैं। जब एक बेवा औरत अपनी किस्त लेने आती है तो ये रिटेलर या वो दुकानदार इसका अंगूठा लगवाता है, तो स्क्रीन पर मिसाल के तौर पर अगर 23,500 रुपए नजर आते हैं, लेकिन वो दुकानदार उस मासूम औरत से कहता है, अम्मा तुम्हारी सिर्फ 13,500 वाली इंस्टॉलमेंट आई है, बच्चों के पैसे अभी नहीं आए, या वो बच्चों का कभी भी जिक्र ही नहीं करते। तो दोस्तों, वो अम्मा बेचारी खुशी खुशी 13,500 लेकर 1,000 से 2,000 रुपए भी उस दुकानदार को कटौती का देकर चली जाती है, जबकि वो दुकानदार बाकी के 8 से 10,000 रुपए खुद हजम कर जाता है। ये बच्चों के तालीम के नाम पर आने वाला वो पैसा है जो इनके मुस्तकबिल को संवार सकता है, लेकिन ये माफिया इन मासूमों के हक पर खामोशी से डाका डाल रहा है। इस लूट मार का सबसे ज्यादा निशाना वो खवातीन बनती हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। उन माओं ने पूरी जिंदगी खेतों में काम किया होता है या घरों में मेहनत मजदूरी की होती है, जिसकी वजह से उनके हाथों की लकीरें मिट चुकी होती हैं। जब वो अपना अंगूठा बायोमेट्रिक मशीन पर रखती हैं
तो वो स्कैनर उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। ये बदईमान रिटेलर इस कदर संगदिल हैं कि वो इस तकनीकी मसले को भी लूट मार का जरिया बना लेते हैं। वो अम्मा को घंटों धूप में खड़ा रखते हैं और बार बार अंगूठा लगवाने के बाद कहते हैं, अम्मा तुम्हारे पैसे पीछे से हुकूमत ने बंद कर दिए हैं या तुम्हारा अंगूठा अब कभी भी नहीं लगेगा। वो अम्मा मायूस होकर घर चली जाती है, लेकिन असल में वो पैसे वहीं पर मौजूद होते हैं। और हकीकत ये है कि हुकूमत ने ऐसी खवातीन के लिए BVS यानी मुतबादिल तस्दीक का तरीका रखा होता है। अगर किसी का अंगूठा मैच ना हो तो वो नादरा से तस्दीक करवाकर या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील दफ्तर जाकर खसूसी इजाजत ले सकती हैं। लेकिन ये दुकानदार इन्हें ये रास्ता कभी नहीं बताते कि अपने मोबाइल पर गूगल खोलें और 8171 वेब पोर्टल टाइप करें। वहां अपना 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। वहां आपको वाज़ेह तौर पर 2 अलग अलग रकमें नजर आएंगी, एक कफालत की और दूसरी आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की। अगर आपके साथ कटौती हो या आपको पैसे कम दिए जाएं तो फौरन बेनजीर इनकम सपोर्ट की हेल्पलाइन नंबर 0800026477 पर कॉल करें। आपकी एक कंप्लेंट इस रिटेलर का लाइसेंस मनसूख करवा सकती है और किसी बैंक के बाइज्जतदार ऑफिस में बैठे कुछ अफसर को भी कटहरे में ला सकती है जिसने इसे ये डिवाइस बेची थी। ये पैसा किसी सियासी जमात की जेब से नहीं आ रहा, बल्कि ये आलमी इदारों का वो दबाव है जिसके तहत पाकिस्तान को अपना सोशल प्रोटेक्शन का निजाम चलाना पड़ रहा है। इसे आलमी जुबान में सेफ्टी नेट कहा जाता है। इसलिए ये डर निकाल दें, पैसे बंद हो जाएंगे। जब तक पाकिस्तान आलमी मालियाती निजाम से जुड़ा हुआ है, ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर का सिलसिला चलता रहेगा। ये पैसा उन आलमी कर्जों का है जो हमारी आने वाली नस्लों ने अदा करना है। इसलिए इसका एक एक रुपया इसके असल हकदार तक पहुंचना जरूरी है। और दोस्तों, आपका एक शेयर किसी गरीब बेवा के पूरे महीने का राशन बचा सकता है। कमेंट्स में जरूर बताएं आपके इलाके में ये कटौती कितनी हो रही है, हो भी रही है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।